हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गाइड क्लासेज। पिछले वीडियो में हमने कोशिका और उनके पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम उन पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि कोशिका झिल्ली में पाई जाती है, यह शरीर का यानी कि कोशिका का ऊर्जा गृह के रूप में जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक क्रेब्स चक्र चलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ये क्रेब्स चक्र जो है वो 38 एटीपी बनाते हैं और यही 38 एटीपी ग्लूकोज बनाता है जो कि हमारे शरीर को एनर्जी देता है। गोल्जी बॉडी शरीर में ऊर्जा का ट्रांसफ़र करता है, यानी हमारे शरीर के जिस अंग को ऊर्जा की ज़रूरत है, गोल्जी बॉडी उस अंग तक ऊर्जा को पहुंचाता है। जैसे कि हम अभी बोल रहे हैं तो हमारे जीव को ऊर्जा की ज़रूरत है, तो गोल्जी बॉडी हमारे जीव तक ऊर्जा पहुंचाएगा। वैसे ही अगर हम अपने हाथ से कोई काम करते हैं तो हमारे हाथ तक ऊर्जा पहुंचाने वाला जो कोई भी है वो गोल्जी बॉडी है। यानी कि गोल्जी बॉडी ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाता है, यानी एक अंग से दूसरे अंग तक ले जाता है। अब बात करते हैं राइबोसोम की। तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। वैक्यूल्स के बारे में बात करें तो वैक्यूल्स जो है वो पानी टंकी है, यानी हमारे घर में पानी का टंकी होता है जिससे हमारे नल में पानी आती है ना, वैसे ही वैक्यूल्स जो है वो एक पानी का टंकी है। हमारे शरीर के अंदर सारा पानी इसी में स्टोर रहता है। अब बात करते हैं सेंट्रोसोम की। सेंट्रोसोम में कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन यानी कि एक कोशिका से अन्य दूसरा कोशिका का बनना, इसी कोशिका विभाजन कहते हैं। जब हमारे शरीर में कहीं भी चोट लग जाती है तो वहाँ पे कोशिका विभाजन होता है और हमारे घाव भर जाते हैं। सबसे जल्दी कोशिका विभाजन लीवर में होता है, इसलिए लीवर में कभी चोट लगता है तो वो जल्दी भर जाता है। उसके बाद सबसे कम जो कोशिका विभाजन है वो ब्रेन में होती है, इसलिए अगर हमारे ब्रेन में चोट लग जाती है तो वो जल्दी ठीक नहीं होता है। अब हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हमारी कोशिका झिल्ली का ढांचा होता है, यानी कि हमारी कोशिका झिल्ली जो है इसी के सहारे है। यह हमारी कोशिका झिल्ली को संरचनात्मक सहारा प्रदान करता है। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस जो है वो कोशिका झिल्ली में मौजूद सारे पार्ट्स को मॉनिटर करता है कि वो सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। यहाँ पर हम एक और बात करेंगे कि कोशिका झिल्ली के अंदर ना इतने सारे पार्ट्स पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब पाए जाते हैं। तो सब बैलेंस कैसे रहे, मतलब सब में बैलेंस कैसे बना रहे, इसके लिए भी कुछ उपाय किया गया है। तो कोशिका झिल्ली के अंदर एक द्रव्य भरा रहता है जिसको कोशिका द्रव्य कहा जाता है, जो कि उन सभी पार्ट्स को टकराने नहीं देते हैं, एक अच्छी जगह पर स्टेबल रखे रहते हैं। सारे पार्ट्स अलग अलग रहते हैं, एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, क्योंकि उसमें कोशिका द्रव्य भरा रहता है। और यही बात केंद्रक में है। केंद्रक में भी क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए ये सब पाया जाता है, तो उनके बीच भी कोई टकराव नहीं हो, इसके लिए उनमें केंद्रक द्रव्य भरा रहता है। और यही कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों मिलकर जीव द्रव्य बनाता है, जिसे कि प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है। सबसे लास्ट में हम बात करते हैं लाइसोसोम की। इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम जो है वो मदद करता है हमारे शरीर के सड़े गले कोशिकाओं को ख़त्म करने में। इस तरह से आपका सेल चैप्टर ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम टिश्यू चैप्टर पढ़ेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।